कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज देख रहे हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के नए पाठ को। पाठ का नाम है हल्दी घाटी, जो श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है। देखते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ में हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन है। राणा प्रताप अपने कुशल व साहसी घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। चेतक ने अद्वितीय योद्धा के समान युद्ध में राणा प्रताप का सहयोग किया। महाराणा प्रताप का वीरोचित गर्व भी इस अंश में चित्रित है। महाराणा प्रताप ने यह युद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता तथा सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ा था। यह भारतीय इतिहास की एक अद्भुत घटना है। इस कविता के माध्यम से कवि आधुनिक युवा शक्ति को प्रेरणा देता है। तो आइए पढ़ते हैं हम इस कविता को। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ा रहा अरिमस्तक पर या आसमान का पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फेरी नहीं, तब तक चेता मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। मैं यहीं रहा अब न यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ रही, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ती नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरकी सेना पर घहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग है, टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चर्चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा अरिदल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल पर ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी था। शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी। पैदल से हैदल गजदल में छप छप करती वह बिकल गई। छड़ कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चमचम वह निकल गई। अगली पंक्तियां हैं। इधर गई वह उधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। ता प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। क्या अजब विशैली नागिन थी जिसके डसने में लहर नहीं। उतरी तन को में मिट गए वीर, फैला शरीर में जहर नहीं। थी छुरी कहीं तलवार कहीं, वह बरछी असे खरधार कहीं। वह आग कहीं अंगार कहीं, बिजली थी कहीं कटार कहीं। लहराती थी सिर काट काट, बलकाती थी भू पाट पाट बिखराती। अब यह वाट वाट तनती थी लहू चाट चाट। सेना नायक राणा की भी रण देख देख कर चाहे भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दिन दूने तुगने उत्साह भरे। छड़ मार दिया कर कोड़ों से, रण किया उतार कर घोड़ों से। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। छड़ भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी। तासोर रक्त पीने को यह रणचंडी, जीभ पसार बड़ी। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ यह रक्त स्नान कहाँ। जिस पर भी तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। तब तक प्रताप ने देख लिया लड़ रहा मन था हाथी पर। अकबर का चंचल स्वाभिमान उड़ता निशान था हाथी। यह विजय मंत्र था पड़ा रहा, अपने दल को था बढ़ा रहा। वह भीषण समर भवानी को पग पग पर बलि चढ़ा रहा।
फिर रक्त देह का उबाल उठा, जल उठा क्रोध की ज्वाला से। घोड़े से कहा, बढ़ो आगे, बढ़ चलो कहाँ निज भाला से। हर नस नस में बिजली दौड़ी, राणा का घोड़ा लहर उठा। शत शत बिजली की आग लिए, वह प्रलय मेघ सा कहर उठा। रंचक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ आया हाथी पर। बैरी दल का सिर काट काट, राणा चढ़ गया हाथी पर। वह महाप्रतापी घोड़ा उड़जंगी, हाथी को हबक उठा। भीषण पल्लव का दृश्य देख, भय से अकबर दल दुबक उठा। क्षण भर छल बल कर लड़ा अड़ा, दो पैरों पर हो गया खड़ा। फिर अगले दोनों पैरों को हाथी मस्तक कर दिया गड़ा। यह देख मान ने भाले से करने की क्षण भर चाह समर। इस तरह थाम की झटक दिया, हाथी की भी झुक गई कमर। राणा के भीषण झटके से हाथी का मस्तक फूट गया। अंबर कलंक उस कायर का, भाला भी दबकर टूट गया। राणा बैरी से बोल उठा, देखो ना समर भाला से कर। लड़ना तुझको है अगर अभी, तो फिर लड़ भी भाला लेकर। हाँ हाँ लड़ना है कहकर जब बैरी ने उठा लिया भाला। क्षण भौं चढ़ाकर देख दिया, कांपे जो हाथ गिरा भाला। राणा ने हंसकर कहा, मान अब बस कर दे, हो गया युद्ध। बैरी पर वार न करने से, मेरा भाला हो रहा क्रुद्ध। अपने शरीर की रक्षा कर, भग जा अब जान बचा। यह कहकर भाला उठा लिया, भीषणतम का हाहाकार मचा। छिप गया मौन हौदे तल में, टकरा कर हौदा टूट गया। भाले की हल्की हवा लगी, पिलवान गिरा तन छूट गया। तो इस तरह ये देखिए कविता कितनी उत्साह भरी है। तो हमने देखा कवि ने कितना सुंदर हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन अपनी कविता के माध्यम से किया है और पढ़ने वालों के मन में उत्साह भर दिया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न को करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। चेतक को प्रलय मेघ सा क्यों कहा गया है? उत्तर है, चेतक को प्रलय मेघ सा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह रणभूमि में शत्रु सेना पर प्रलय काल के मेघ के समान भयंकरता से टूट पड़ता था। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप की तलवार को किसके समान कहा गया है? उत्तर है, राणा प्रताप की तलवार को विषयुक्त नागुन विद्युत और जीवा निकाले हुए चंडी के समान कहा गया है। अगला प्रश्न है, अजब शैली नागिन किसे कहा गया है? उत्तर है, अजब शैली नागिन राणा प्रताप की तलवार को कहा गया है। अगला प्रश्न है, मानसिंह के हाथी की कमर क्यों झुक गई है? उत्तर है, मानसिंह ने राणा प्रताप के ऊपर भाले से प्रहार करना चाहा, तभी राणा प्रताप ने उस प्रहार को थामकर इस तरह का झटका दिया कि हाथी की कमर झुक गई। अगला प्रश्न है, अंबर कलंक किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर है, अंबर कलंक का अर्थ है आकाश को कलंकित करने वाला। अंबर कलंक मानसिंह को कहा गया है क्योंकि मानसिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचा था। अकबर तो राणा प्रताप के शौर्य और रण कौशल से भयभीत था, लेकिन मानसिंह ने उकसाने पर और उसी के नेतृत्व में हल्दी घाटी पर आक्रमण किया गया। मेवाड़ की धरती ने आकाश को कलंकित करने के कारण ही मानसिंह को अंबर का कलंक कहा है। अगला प्रश्न है, तो फिर लड़ले भाला लेकर यह किसने किससे कहा? उत्तर है, तो फिर लड़ले भाला लेकर यह कथन राणा प्रताप ने मानसिंह से कहा। अगला प्रश्न है, प्रताप के भाले के वार से मानसिंह कैसे बचा? उसके बदले में कौन मारा गया? उत्तर है, प्रताप के भाले के वार से मानसिंह हौदे के तल में छिपकर बच सका, पर भाले के वार से हाथी का चालक पीलवान मारा गया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? वर्णन कीजिए। उत्तर है, हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में अकबर द्वारा भेजी गई सेना ने मानसिंह के नेतृत्व में हमला किया। यह युद्ध एक भयानक युद्ध था। अकबर, राणा प्रताप
की शक्ति से डरता था, पर मानसिंह के उकसाने पर उसने युद्ध किया। इस युद्ध में अकबर की सेना का बहुत नुकसान हुआ। महाराणा प्रताप सैनिकों की कमी के कारण युद्ध तो नहीं जीत पाए, पर उन्होंने हार कभी भी स्वीकार नहीं की। भामाशाह से धन की मदद मिलने पर उन्होंने अपनी सेना को फिर इकट्ठा किया और वे देश की स्वतंत्रता के लिए जंगल जंगल भटकते फिरे। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में राणा प्रताप का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, शौर्य चेतक के शौर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अत्यंत तीव्र गति से दौड़ता था। वह दौड़ने में हवा को भी मात देता था। उसको चलाने के लिए चाबुक का प्रयोग नहीं किया जाता था, वह तो इशारे में ही उड़ जाता था। वह शत्रुओं को रौंदता हुआ युद्ध क्षेत्र में से निकल जाता था। चौकड़ी भरते समय वह आकाश में उड़ने लगता था। तलवारों के युद्ध में भी वह बिना किसी डर के सरपट दौड़ जाता था। वह शत्रु सेना पर प्रलय काल के बादल के समान आक्रमण करता था। वह हाथी के मस्तक पर अपने आगे के दोनों पैरों को गड़ाकर उन्हें रोक देता था। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप की युद्ध कौशल व वीरोचित व्यवहार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, राणा प्रताप एक महान वीर योद्धा थे। वह शत्रुओं से जरा भी नहीं डरता था। राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के सिरों को एक झटके में काट डालता था। जब भी राणा का आक्रमण होता था, शत्रु दल में आतंक मच जाता था और वे इधर उधर बचने के लिए भागने लग जाते थे। उसकी तलवार शत्रुओं के सिर काट काट कर लहराती रहती थी। उसके तलवार को देखकर ऐसा लगता था मानो रणचंडी अपनी जीभ पसार कर खून पीने के लिए व्याकुल हो रही हो। महान योद्धा होते हुए भी वीरोचित व्यवहार शत्रु से भी किया करता था। जब प्रताप के प्रहार से मानसिंह का भाला छूट गया था, तब वह चाहता तो मौके का लाभ उठाकर मानसिंह का वध कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु मानसिंह ने पुनः भाला हाथ में लेने को कहा। जब मानसिंह ने दोबारा भाला ले लिया तो राणा प्रताप ने हंसकर कहा, मानसिंह, अब तू बस कर, युद्ध हो चुका। अब तू अपनी खैर चाहता है तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा। जब मानसिंह नहीं माना तो राणा ने ऐसा भीषण प्रहार किया कि हाथी का हौदा टूट गया और मानसिंह ने उसमें छिपकर अपनी जान बचाई। लेकिन दूसरे ही क्षण राणा के प्रहार से पहलवान की मौत हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि राणा जहाँ महान योद्धा था, वहीं वह शत्रु के निशस्त्र होने पर उस पर वार नहीं करता था। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से कि राणा प्रताप कितने वीर और साहसी थे। इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। कवि की कविता के माध्यम से कवि लोगों में वीरता के भाव को, उत्साह को पैदा करना चाहते हैं। देखिए इस वीडियो को, पढ़िए, समझिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।